सर इससे 5 बनाए। बात में मैं बता दूँ। ठीक है, सो मैंने एक नया पेज लिया है आज, और आज मैं जो करने वाला हूँ, आज मेरा जो टारगेट रहेगा, जैसे मैंने पहले यहाँ तक क्लियर आउट किया था सारी चीज़ों को, टूल्स को, आज मैं टूल्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। जैसे मेरा रेक्टेंगल टूल मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ, ये बेसिक सारी शेप्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ। बट आज जो मेरा टारगेट रहेगा वो कुछ लाइन टूल्स, और जो हमारा इनके साथ ही साथ हम जो चीज़ें सीखेंगे उनका जो टारगेट रहेगा वो होंगी हमारी, जैसे हमने लास्ट टाइम जो सीखा था वो लेटरेट बनाना सीखा था, राइट। आज हम जो सीखेंगे थोड़ा सा लेटर हेड से रिलेशन में ही सारी चीजें सीखेंगे। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कंपनी के आई कार्ड की, तो मैं एक कंपनी का आई कार्ड या कंपनी का एक विजिटिंग कार्ड, दोनों बहुत सिमिलर होते हैं, ठीक है, उसको कैसे डेवलप करता हूँ, ठीक है, बॉक्स की हेल्प से या बाकी सारी चीजों की हेल्प से। अभी सपोज मेरे को एक कंपनी का आई कार्ड ड्रॉ करना है एक A4 शीट पे, ठीक है, तो साइज तो मेरा ऑब्वियसली A4 का है, लेकिन ड्रॉ मेरे को करना है बेसिकली आई कार्ड। तो आई कार्ड का मैं साइज होता है आई कार्ड का, क्या साइज होता है कार्ड का? कोई बताएगा मुझे आई कार्ड का साइज क्या होता है? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। मैं जैसे पहले भी आपको हिंट दिया कि एक विजिटिंग कार्ड का साइज को अगर मैं कंसीडर करूं तो एक आई कार्ड का साइज जो हमारा विजिटिंग कार्ड के साइज के बराबर ही होता है, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं। जैसे मेरी यहाँ बेसिक शेप होती है रेक्टेंगल, मैं पहले शेप क्रिएट करता हूँ, मैं क्लिक करूंगा तो मुझसे ये साइज पूछेगा कि आपको किस साइज में काम करना है। यहाँ MM में काम हो रहा है, मेरे को MM में काम नहीं करना, मेरे को किस में काम करना है, इंचेस में। तो राइट क्लिक करके इंचेस कर लूंगा मैं, ठीक है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब मुझसे ये इंचेस में पूछेगा। ऐसे में इसको पैरामीटर को चेंज करता हूँ, तो यहाँ से मेरे को पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आ गए। ये हाइट और विड्थ मुझसे पूछ रहा है। किसी भी रेक्टेंगल टूल या किसी भी टूल्स पे मैं जाके नॉर्मली क्लिक करता हूँ, बाहर जाके आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी मेरे सामने विजिबल होती है। आफ्टर दैट मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं विड्थ डाल रहा हूँ, विड्थ डालता हूँ मैं यहाँ पे 2.15 और हाइट डालता हूँ 3.5। विजिटिंग कार्ड वाला साइज को मैं अपोजिट कर देता हूँ तो मेरे पे एक लेंथ आ जाती है, एक चीज आ जाती है। इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ फॉर द आई कार्ड, राइट। क्या कंसीडर करूंगा इसको मैं एज आई कार्ड। तो जैसे आपको पता है एक आई कार्ड का एक फ्रंट होता है और एक बैक होता है, राइट। मैंने दोनों चीजें ले ली, यहाँ पे फ्रंट भी ले लिया और बैक भी ले लिया, राइट। ठीक है, तो मेरे को फ्रंट और बैक दोनों आ गए हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रंट और ऐसे ही इसकी थोड़ा सा इसको स्केल कर ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको बैक, ठीक है। यहाँ पे डाउट किसी को? नो सर। समझे नहीं? चेंज करना है, क्लिक करके रोटेट कर दो। ऐसा ही रहेगा नहीं, मैं अपना आई कार्ड बना रहा हूँ, मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैं विजिटिंग कार्ड बनाना मैं ऐसे बना सकता हूँ, मेरी चॉइस है। सब कुछ मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। आजकल आई कार्ड जो है लैंडस्केप में भी बनते हैं, पोर्ट्रेट में भी बनते हैं, सेम एज इट इज। विजिटिंग कार्ड के साथ साथ आई कार्ड जो है विजिटिंग कार्ड पे वो भी लैंडस्केप बनते हैं, पोर्ट्रेट भी बनते हैं। ऐसा किसी के रूल बुक में नहीं लिखा आपको लैंडस्केप में बनाना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों के साइजेस ले लिए, फ्रंट भी आ गया, बैक भी आ गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मेरे क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। जैसे मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, मेरा क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। मैं एक एक करके लेके आऊंगा और ऑटोमेटिकली एक मेरे पास आई कार्ड ड्रॉ हो जाएगा, राइट। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को कमलेश ने बताया कंपनी का नाम होना चाहिए। तो अगेन क्या मैं कंपनी का नाम टेक विद्या लेके चलता हूँ। मैं वापस गया गूगल पे और यहाँ से मैंने क्या डाउनलोड करा, टेक विद्या लोगो डाउनलोड करा, टेक विद्या लोगो, राइट। मैंने यहाँ से टेक विद्या का लोगो डाउनलोड कर लिया। बेसिकली ये विजिटिंग कार्ड, ये आई कार्ड जो बना रहा हूँ मैं, ये बेसिकली आप मुझसे बनवाओगे, मैं तो खाली बना रहा हूँ। मुझे बताओगे आप क्या क्या लगेगा इसमें, आप लोगों को गाइड करना है, यू हैव टू गाइड मी। तुम दोनों भी देख सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लाइक एक आई कार्ड ड्रॉ करने के लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए। जैसे आपने मुझे बताया कि मैं एक लोगो ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ कंपनी का लोगो लिया, इंपोर्ट कराया और इसको एम्बेडेड कर दिया,
राइट। सो और क्या क्या एलिमेंट्स की मुझे नीड होगी? कंपनी का लोगो मेरा फ्रंट पे भी रह सकता है और बैक पे भी रह सकता है, तो मैं कह सकता हूँ मुझे 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैंने 2 लोगो ले लिए यहाँ पे। और क्या क्या चीज होती है एक आई कार्ड के ऊपर? QR कोड। डेजिग्नेशन नेम। डेजिग्नेशन नेम। किसकी डेजिग्नेशन? मेरी? हाँ, जिनकी बन रही है उनकी, उनका पहले तो उनका खुद का नाम, फिर ठीक है, डेजिग्नेशन। तो बेसिकली कैसे लिखा जाता है? नेम होता है और क्या चीज होती है? डेजिग्नेशन। एंड एक कंपनी की तरफ से सभी की आईडी होती है, वो आईडी। एम्प्लॉय आईडी। और बस, और कुछ भी होता है? इतना ही होता है, चलो ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने, इतना ही होता है। और चलो ये चीजें जब आ गई तो इनके सारे के आंसर्स भी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं अपने नाम से बना रहा हूँ, ठीक है? या किसी के नाम से और के नाम से बना है? बता दो। नहीं सर, सही है। ठीक है, क्या हूँ मैं यहाँ पे? ट्रेनर हूँ। एम्प्लॉय आईडी मेरा आज तक पता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और क्या चीज रिक्वायर होती है बताओ? फ्रंट पे सही। बताइए। और अगर कंपनी की तरफ से शायद अगर जो नंबर होता है वो भी मेंशन हो सकता है। क्या नंबर? मैं समझा नहीं, कैसा नंबर मिलता है? ये लिखा तो है एम्प्लॉय आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कंपनी की डिटेल्स में आएगा ना वो तो कंपनी की डिटेल्स में आएगा। तो हाँ, तो ठीक है, कंपनी की डिटेल्स बना लेते हैं यहाँ पे। कंपनी डिटेल्स में कंपनी का नाम पूरा लिखा जाता है, कंपनी के बैक एंड साइड पे। ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे आएगा इसका एड्रेस। करेक्ट। मैं सारी चीज लेके चलूंगा, डोंट वरी। याद रखो क्या क्या लिखना है, भूलना मत कुछ भी। अगर भूल गए तो रह जाएगा। और ये आ गया। और क्या चीज, और क्या रिक्वायर्ड होता है? कंपनी का कांटेक्ट नंबर। ठीक है, जैसे कमलेश ने मुझे बताया कंपनी का कांटेक्ट डिटेल्स, तो ठीक है, मैं कंपनी का कांटेक्ट डिटेल्स भी लेके चलता हूँ। कांटेक्ट डिटेल्स, तो कौन सा नंबर लिखा जाएगा कंपनी का यहाँ पे? चलो मैं अभी फिलहाल के लिए कंपनी का नंबर लिखा जाता है, मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है? और हमेशा एक इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर और होता है इसमें, अगर आप देखोगे तो। हाँ, ठीक है। और क्या होता है? ईमेल। जिस फ्रंट पे जिस एम्प्लॉय का बन रहा है उसका फोटो। वेरी गुड। चलो मैं कमलेश ने मुझे ईमेल आईडी और डालने के लिए बोला है, ईमेल आईडी और वेबसाइट, तो मैं और डाल देता हूँ। और वेबसाइट। ठीक है, और क्या बताया आपने? फ्रंट में फोटो लगाने के लिए, तो फोटो के कोई भी डिजाइन हो सकता है। मैं सर्कल लेना है, इलिप्स लेना है, वो मेरी चॉइस है। मैं भी एक सैंपल, मैं फोटो इंपोर्ट करा लेता हूँ, मैं कुछ नहीं लगा रहा, मैं एक फोटो इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो मेरी तो कोई फोटो ढंग की है नहीं, तो मैं नेट से कोई भी फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ। किसका फोटो सर? कोई भी डाल लेते, कैरेक्टर इमेज लगाते हैं भाई। मतलब किसका फोटो लगाएंगे? आईडी कार्ड में जो कैरेक्टर है उसका फोटो लगा, तो मेरा नाम लिखा तो मेरा फोटो लगेगी। अच्छा, वो है। हीरो का नाम बताओ किसी? अक्षय कुमार, फेवरेट हीरो। ठीक है, ये फोटो लगा देता अक्षय कुमार की, ऐसे करेंगे कॉपी में, है ना? कितनी बढ़िया क्वालिटी आदमी है। ठीक है, और क्या चीज होती है रिक्वायर्ड बताओ? एलिमेंट्स आ रहे हैं धीरे धीरे सारे। और क्या क्या चीज जरूरत होती है? और क्या क्या चीज होती लिखी होती है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वो चॉइस होती है कंपनी की, कंपनी लिखना चाहते हैं लिखना। चलो ठीक है, आपने बता दिया, डेट ऑफ बर्थ में लिख देता हूँ। और बस और कुछ नहीं होता शायद, बस इतना ही होता है। चलो एक अभी काम करते हैं, आप जाएंगे, हम यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे आईडी कार्ड डिजाइन्स,
क्यों लिखा मैंने? रेफरेंस निकालने के लिए कंटेंट का। देखो अब एक कोई भी कंटेंट में खोलता हूँ तो इसके पीछे एक हिस्ट्री लिखी होती है, अगर ध्यान से पढ़ो तो। चोरी करना पड़ा। QR कोड है इसमें, आइडेंटिफिकेशन मिला हमें, ठीक है। क्या मिला? QR कोड मिला हमें। कंपनी की टैगलाइन मिली, QR कोड मिला। टैगलाइन मेरी हमेशा वही रहेगी। क्या थी मेरी टैगलाइन? ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है। IT सॉफ्टवेयर एजुकेशन, ठीक है। एक इसमें बारकोड दे रखा है, तो मैं बारकोड आपको मैंने बनाना सिखाया है, तो आप फिर भी यहाँ से मैंने एक वेबसाइट बताई थी, याद है किसी को बारकोड की? उनकी क्लास में नहीं बताया सर। नहीं बताया तो चलो आज कौन सी क्लास में बताया था मैंने? आपकी क्लास में बताया था? एक वेबसाइट है हमारी जिससे हम QR कोड डेवलप कर लेते हैं। कहाँ है? ये रहा QR कोड जनरेटर। ये क्या है? QR कोड जनरेटर। सो यहाँ से हम किसी भी QR कोड को जनरेट कर पाते हैं। तो ये QR कोड का यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट है QR कोड के अंदर आपको दिखाना क्या है। तो जैसे अगर आपको URL दिखाना चाहते हो तो URL आएगा, फ्री टेक्स्ट दिखाना चाहते हो तो फ्री टेक्स्ट आएगा, एप्लीकेशन, फोन नंबर, जो भी दिखाना चाहते हो। तो जनरली जो हमारा QR कोड होता है तो उसके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन आती है वो आती है हमारे कॉन्टेक्ट्स की। हम जैसे कि फोन नंबर सेव करने के लिए QR कोड, लेकिन हमारा ये है क्या है, ये जो कोड है ये हमारा ID कार्ड पे लग रहा है। क्या लग रहा है? किस पे लग रहा है? ID कार्ड पे। तो QR कोड स्कैन होते ही ID कार्ड की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शो होगी, जो फ्री टेक्स्ट में डालोगे आप। ये नहीं कि आप उसको फोन नंबर पे डालोगे या कॉन्टैक्ट पे डालोगे या URL पे डालोगे। तो URL पे आप डाल सकते हो, सीधा वेबसाइट खोल रही है, वेबसाइट लगा सकते हो। फ्री टेक्स्ट भी खा सकते हो, फ्री टेक्स्ट पे क्लिक करोगे वहां पे वेबसाइट डाल सकते हो। सपोज मैं एक टेक विद्या की वेबसाइट पे टेक विद्या की वेबसाइट खोलता हूँ। मैंने टेक विद्या की वेबसाइट खोली, थोड़ा सा कंटेंट यहाँ से उठा लूंगा। क्या उठाऊंगा? कंटेंट। यहाँ से मैं थोड़ा सा कंटेंट उठा लेता हूँ। उठा लिया। सबके पास स्मार्टफोन तो होंगे बढ़िया बढ़िया से, महंगे महंगे से, है ना। मैंने यहाँ से कंटेंट उठा लिया और कंटेंट उठाने के बाद सबसे नीचे डाल दिया मैंने वेबसाइट। अभी ये मेरा कंटेंट बन गया। अभी यहाँ दिख रहा है आपको ये क्या है? QR कोड। ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। मैं जितना कंटेंट को कम कर दूंगा उतना इजी होगा समझना और पढ़ना। अब देखो कंटेंट कम हो गया, टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको स्कैन करो जरा। ये सब क्या है? कुछ नहीं है, उसको छोड़ दो, तुम इस पे ध्यान दो। इसको स्कैन करो जरा। क्या आ गया? टेक्स्ट कंटेंट में क्या आया? वेबसाइट लिखी हुई आ गई, जो मैंने बनाया वो आ गया आपके फोन में, आ गया। तो ऐसा एक मैं बारकोड जनरेट कर लेता हूँ। आपको URL के लिए करना है URL कर सकते हो, वेबसाइट जो भी आपको जनरेट करना है सारे इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये मैंने QR कोड जनरेट कर लिया। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, PNG में डाउनलोड कर रहा हूँ। इसको लिख रहा हूँ टेक विद्या QR कोड, ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, डाउनलोड करा मैंने, ये मेरा सेव हो गया। इसको मैं उठा ले रहा हूँ। अब ये कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना वो हमारा चॉइस है, हमारा कॉल है। मेरा अपना पर्सनल बना रहा हूँ मैं, कोई वो किसी लिए नहीं। 15 मिनट में इधर बैठा दो, 15 मिनट बाद। सर फोन पे वाला QR बना सकते हैं ना? आपको जो बनाना हो आप बनाओ, आपकी चॉइस है। सिर्फ आपके पास फ्री कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से जो मर्जी स्कैन, जो मर्जी जनरेट करो। दिस इज अ लाइफ टाइम, कोई इसकी वैलिडिटी नहीं होती कितना टाइम एक्सपायर हो जाएगा। लाइफ टाइम एक बार बन गया, ये बन गया, आप जब मर्जी इसको स्कैन करो आपको यही दिखाई देगा, ठीक है। और क्या क्या चीज में दिखा रहा हूँ। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा था, जो एक हमारे ID कार्ड के बैक पे लिखी होती है, वो क्या चीज होती है? मैं यहाँ पे मैंने खोला था ID कार्ड, और ये देखो, अगर आप किसी भी ID कार्ड को जूम करोगे तो ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ID कार्ड खो जाने पे या कुछ भी हो जाने पे आपको इतना फाइन देना पड़ेगा, ऐसा कुछ इस पे हिस्ट्री लिखी होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो मैं कोई भी अभी हिस्ट्री यहाँ से किसी से भी कॉपी कर लेता हूँ। मैं किसी भी हिस्ट्री पे जाऊंगा, देखो सब में एक डमी टेक्स्ट लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे एक क्या लिखा हुआ है? डमी टेक्स्ट। तो मैं अभी एक डमी टेक्स्ट लेके चलूंगा, मैं इसी कंटेंट को उठाऊंगा,
ठीक है। इस कंटेंट को उठाने के लिए मैं कोई भी एक थियोरेटिकल पार्ट छोटा सा उठा लेता हूँ। इसी का थियोरेटिकल पार्ट छोटा सा उठा लेता हूँ, ये वाला। लिखा ये होता है कि अगर आपका आईडी कार्ड खो जाता है तो आपको पेनल्टी देनी होगी, जिसका फाइन इतना होगा और ये इतने टाइम में आपको फिर रीइशू होगा। ठीक है, ये चीज इस पे लिखी होती है। क्लियर है? सो अगेन मैं एक वाला जो कंटेंट था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गए, सारे एलिमेंट्स आ गए। क्या आ गए? एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को क्या करना है, मुझे अरेंजमेंट देनी है। क्या देनी है? अरेंजमेंट। तो फटाफट मैं अरेंजमेंट देता हूँ इसको मैं। अब अरेंजमेंट हमेशा याद रखना, वो अरेंजमेंट जो होंगी वो अरेंजमेंट आपके डिजाइन पे भी डिपेंड करती है, आपका डिजाइन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं सारे जो जितना बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस टेक्स्ट को छोटा करता हूँ। ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इरिटेट कर रहा है। टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए बताओ? आई कार्ड के हिसाब से एक टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए? जल्दी। 6 से 7। वेरी गुड, 7 साइज हमारा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 11-12 लेके चल रहे हो तो आप, हाँ, आपको बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको आप बड़ा कर सकते हो। अभी 6 से 7 जो साइज होता है ये हमारे हिस्ट्री वाले टेक्स्ट का होता है। किसका होता है? हिस्ट्री। अभी ये देखो, दो चीजें हैं इसमें, मैंने दो चीजें बनाई हैं, एक फ्रंट बनाया, एक बैक बनाया। अभी मैं सारा काम एक ही लेयर पे कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट लेयर पे करता हूँ ताकि मेरा बैकग्राउंड तो एटलीस्ट लॉक हो जाए। ये मैंने किया और अब इसमें मैं ताला लगा दे रहा हूँ, इसको डाल दे रहा हूँ नीचे। इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, ये मेरा ताला ये हिलेगा नहीं, बार बार हिल रहा था ना, वो प्रॉब्लम कर रहा था मुझे। ठीक है, QR कोड में छोटा कर लूंगा। अभी जो मेरे मेन टेक्स्ट होते हैं उन टेक्स्ट को थोड़ा सा साइज बढ़ा रखता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट है मेरा, इसका साइज मैं 8 रख सकता हूँ, 8 या 9। ठीक है, ये मेरा फोटो है इतना महंगा। इस फोटो को, हालांकि ये पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है, हमारा फोटो जो लगा होता है किसी भी आईडी कार्ड में वो लगा होता है पासपोर्ट साइज। क्या लगा होता है? पासपोर्ट साइज। तो इसका ध्यान रखो कि हमारा हमेशा फोटो जो है ना पासपोर्ट साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वो कोई हीरो टाइप या कुछ भी टाइप, या हीरो टाइप है। पासपोर्ट साइज का मतलब ये होता है कि आपका एक तो मिड शॉट इतना शॉर्ट होना चाहिए, और दूसरा आपका जो शॉट होगा वो फ्रंट फेस होना चाहिए। जैसे इसमें फोटो का साइज ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई फिक्स साइज नहीं होता फोटो का। अगर आप देखोगे तो एक हम जो अभी क्या है आजकल जो है रैंडम निकलने लगे हैं। अगर आप, मैं नेट पे जाके देखूंगा तो पासपोर्ट साइज जो फोटो स्टैंडर्ड साइज होता है, अगर आप जाओगे ये रहा हमारा 2 इंच बाय 1.1 1.37 इंच। ठीक है, अभी देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2x2 इंच लिखा हुआ है, लेकिन जो ये देखो 2x2 इंच लिखा है, लेकिन कभी होता क्या है, ये इतना एरिया शोल्डर का सिर्फ इतना एरिया लिया जाता है, कोई पूरा ले लेता। हर जगह हर डिमांड के हिसाब से जाती है। मेनली क्या होता है इंपॉर्टेंट, आपका फेस, यहाँ नेक तक आपका फेस लिया जाता है, जिसमें आपके कान दोनों दिखने चाहिए, आईज बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। ये आपका पासपोर्ट साइज सर, ये 2x2 है, ये 2x2 है। ठीक है, हर साइज अलग अलग में, देखो ये साइज अलग है, ये 4.3 तो ये हो गया ना 4.5 3.5 सबका अलग अलग बता तो रहा हूँ। डिपेंड करता है आप उसको कैसे कट करने वाले हो। ठीक है, ये मेरा आ गया। अभी मैं, ये मेरा लोगो आ गया। ठीक है, और ये मेरा फोटो आ गया। ठीक है, फोटो को छोटा कर लो। ठीक है, मेरे सारे एलिमेंट ऊपर सेट हो गए। अभी मेरे को नीचे वाला एलिमेंट सेट करना है। ये मेरा क्या आ गया, QR कोड आ गया। ये मेरी वाली हिस्ट्री आ गई, इसको मैं लाइन के अकॉर्डिंग सेट कर ले रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम पैराग्राफ बताया, तो मैं इसको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही सेट करूंगा। ये मेरा पैराग्राफ है, इतने में पैराग्राफ में समेट जाना चाहिए, समेट गया है ये। 2 लाइन में इसको एंटर करके लिखूंगा मैं, नोएडा एट लोकेशन देते यहाँ पे करा, और एक पॉइंट और बनाऊंगा इसका मैं, एक पॉइंट बना दिया मैंने बाय दिस। ठीक है, ये मैंने 2 पॉइंट बना लिए इसके। इसमें वही अपना जैसे भी आप बना सकते हो, इसको वैसे क्रिएट करना हो आपको वैसे क्रिएट करो, मुझे कोई इशू नहीं है। ये मेरे 2 पॉइंट बन गए, ये मेरा एलिमेंट आ गया, और ये मेरा नीचे का कंटेंट आ गया, और ये मेरा ये हो गया, और ये मेरी वेबसाइट और वो सब चीज़ आ गई, और ये मेरा आ गया। अब क्या करना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट मेरे हो गए, फिलअप नहीं होने लगे। अब डिजाइन क्रिएट करना है। क्या करना है मेरे को, डिजाइन क्रिएट। सो हम कैसा भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। तो टेक विद्या का जो लोगो है इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा, मेरे को इतनी बड़े लोगों की नीड नहीं है। मेरे को इंपॉर्टेंट क्या उसमें शक्ल। अगर एक आईडी कार्ड जो होता है, कि हम जो भी बना रहे हैं आईडी कार्ड, ये होता है बेसिकली जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी आइडेंटिफिकेशन, एम्प्लॉय की आइडेंटिफिकेशन, मेरी आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाई है। कंपनी की आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कंपनी तो बस बता रही है कि एक एम्प्लॉय मेरी कंपनी का है। ठीक है, तो हमेशा मेरे को कंपनी को इतना हाईलाइट नहीं करना, उस बंदे को हाईलाइट करना जो यहाँ पे काम करने आता है। ठीक है, मैंने लगाया, ये दोनों एलिमेंट्स को मैंने नीचे रखा। ये दोनों जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो
कभी कभी क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनको इतना वो कहते हैं थोड़ा बड़ा लिखो, थोड़ा ये करो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके चलता हूँ ताकि उनको कम से कम उन लोगों को दिखाई दे, क्योंकि वही लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ, 10 से ऊपर जाओगे तो प्रॉब्लम है, तो आपको भी प्रॉब्लम है। रीजन क्या है, किसी भी आईडी कार्ड का साइज का फॉन्ट साइज इतना बड़ा नहीं होता, 10 से ऊपर नहीं होता, अगर आप खुद जाके चेक करोगे तो। ठीक है, मार्जिन एरिया में साथ में लेके चल रहा हूँ, मैंने इसका ले लिया, मेरे लिए इनफ लग रहा है। थोड़ा सा सेंटर, ठीक है। जो हमारी येली डिटेल्स होती है इसको थोड़ा बोल्ड कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर लिया। ठीक है, अभी बात आती है मेरे फोटो की। मेरा फोटो यहाँ आ गया जो मेरा सेंटर में लगा हुआ है। अभी इसमें बाउंड्री देनी है, क्या देना है वो हम प्लान करेंगे। ठीक है, मेरा ऊपर का स्ट्रक्चर रेडी। अब डिजाइन अभी भी नहीं किया मैंने, देख रहे होंगे आप, डिजाइन मैंने अभी भी नहीं किया है। किया डिजाइन नहीं किया ना? नहीं सर। तो डिजाइन मैं करूंगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं है डिजाइन नहीं होगा, डिजाइन भी होगा, सब कुछ होगी, सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये मेरे वो आ गए। इसमें मैं थोड़ा सा जस्टिफिकेशन और सब चीजें कर लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम सिखाई थी। डॉट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये बारकोड को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बारकोड छोटा मतलब आपका 1 बाय 1 इंच का आपका होना चाहिए, तभी वो विजिबल होगा। थोड़ा सा उसको और बड़ा करके सकते हो। जो लोगो है अगेन आप इसको छोटा करके चलोगे, इसको इतना बड़े की नीड नहीं है। ठीक है, ईमेल आईडी 7 का साइज है, 6 लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एज इट इज 7 का साइज है, 6 लेके चल सकते हो इसको। आपका नाम जो है कंपनी का वो पूरा विजिबल दिखना चाहिए, कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है, वो हमारा पूरा दिखना चाहिए। ठीक है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ऐसे कंपनी का नाम आप बाहर निकालो, अलग से इसको लिखो। ठीक है, कंपनी का नाम अलग से निकाला, अलग से लिखा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर। यहाँ है मेरा फोटो। ठीक है, इसको भी बोल्ड कर सकते हो आप। नाम है, उसके नीचे बाकी हमारी जो फालतू चीज़ें आ गई हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एडिशनल चीज़ें हैं। इनको मैं तो कह रहा हूँ एक सबको एक साथ डालो और फिर एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी एक साथ आ गई। अब हमें ये सब चीज़ें यहाँ एडजस्ट करनी है, हमें यहाँ एडजस्ट करनी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पूरा दिखाई दे, ये इंपॉर्टेंट है कि लिखा होना चाहिए। बस ये है कि पढ़ने में आ जाए, मतलब अगर कोई ध्यान से देखे तो पढ़ सके। ठीक है, इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, डिजाइन अभी भी कोई नहीं बनाया मैंने, सिर्फ प्लेसमेंट करी। क्या करी है? प्लेसमेंट। ठीक है, मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब मेरे को क्या करनी है, इसमें डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग के लिए मैं थोड़ा सा अपना वही पुराना पैटर्न ले सकता हूँ, नया पैटर्न ले सकता हूँ, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं फटाफट इसमें बेसिक डिजाइनिंग करूंगा, कलर थीम वही रहेगी मेरी। मेरे को स्क्वायर ही रखना है तो मैं स्क्वायर रखूंगा। ये दोनों मेरे ओके लग रहे हैं, इनको ग्रुप बना के रखता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम ना हो। अब ग्रुप क्यों बनाया, मेरे को सब चीज़ सेंटर अलाइनमेंट देनी है।
इसलिए मैं इसको ग्रुप बना के काम करूँगा। ठीक है, अब मेरे को इसका बॉर्डर देना है। मैं नॉर्मली एक बॉक्स रख देता हूँ पीछे। ठीक है, एक बॉक्स मैंने ले लिया, डबल कलर थीम का बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कलर भर देता हूँ, ब्लू रेड जो ही भरना है। इसको पीछे ले जाएंगे। बहुत बेसिक डिजाइन में बना रहा हूँ, कोई इतना हाई फाई डिजाइन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बस ये मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं बेसिक बताना चाहता हूँ कि डिजाइन को बनाते कैसे हैं और डिजाइन होते ही क्या है। हम किसी भी चीज को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका कंटेंट। कंटेंट नहीं होगा तो कोई वो चीज बेकार है। तो इंपॉर्टेंट कंटेंट। ठीक है, ठीक है, मैंने बहुत बेसिक डिजाइन इसमें लेके चला है और यू कैन सी दिस। सिर्फ बॉक्स का यूज करके मैंने इस डिजाइन को क्रिएट किया और कुछ इसमें एलिमेंट यूज नहीं करे, सिर्फ बॉक्स के डिजाइन इसमें बनाया। और यू कैन सी फ्रंट और बैक, लोगों का कलर थीम यूज करा, अपना कंटेंट यूज करा और कलर। और अभी भी आप देखोगे मैंने फॉन्ट्स कोई सिंपल फॉन्ट यूज करा, बिल्कुल कोई और फॉन्ट मैंने यूज भी नहीं करा उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही एक आप कोई भी चीज डेवलप कर सकते हो। क्लियर? फाइल चाहिए, फाइल दे दूंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, तो ऐसे किसी चीज को आप ड्रॉ करते हो, डिजाइन करते हो। सबसे पहले आपको देखोगा मेरा हमेशा बनाने का तरीका क्या रहता है। सबसे पहले मैं चीज को निकाल के लाता हूँ कि बनाना क्या है, पहले उसको डाउनलोड करता हूँ, सारी चीजों को, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद ड्रॉ करता हूँ। तो आपका भी ऐसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसी भी चीज को बनाने से पहले सारी चीजों को इकट्ठा करो, ड्रॉ करो, फिर उसको क्रिएट करो। पहले मैंने सारी चीज डाउनलोड करी, इकट्ठी करी, ड्रॉ करी, फिर उनकी प्लेसमेंट करी, उसके बाद डिजाइन सोचा कि डिजाइन क्या बनाना है। और अपना डिजाइन देखोगे मैंने कोई इतना खास डिजाइन नहीं, सिर्फ बॉक्स बना के 4 बॉक्स से मेरा डिजाइन क्रिएट हो गया। बेसिकली कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि 50 एलिमेंट यूज करके ही क्रिएट होती है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें क्लियरिटी में दिखनी चाहिए और अच्छी दिखनी चाहिए, बस इतना ही होता है उसमें। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको? ठीक है, एक बार सब लोग आपसे गो थ्रू करो। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो पूछो मुझसे। बाकी रिकॉर्डिंग मैंने करा है, उनको शेयर कर दूंगा।